शन लेनशाओ खुश था कि उसे जो जमीन चाहिए थी वो उसे बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन उसके एम्प्लॉय ने बताया कि निंग ग्रुप हमें ये गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। तो शन लेनशाओ समझ गया कि निंग ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसका फैसला तो नहीं बदलेगा कि मैं अब भी तुम्हें सू के जरा सा भी क्लोज नहीं आने दूंगा। फिर अगले सीन में वो फ्लावर शॉप पहुंचा, लेकिन वो दूर खड़ा सब कुछ छुपके से देख रहा था। सुमो शॉप पे काम कर रहा था और सोहान फ्लावर डिलीवर करके वापस आ गया। सोहान के आते ही शन लेनशाओ और ज्यादा छुपने लगा। वो अंदर से रो रहा था कि मेरा वाइफ और मेरा बेटा यहाँ मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसे गले भी नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी हुआ उसके पास आया कि सर क्या आप यहाँ पे फ्लावर्स लेने आए हो। शन लेनशाओ कब से वहाँ पे छुपके से खड़ा था, तो हुआ को वो थोड़ा सस्पिशियस लगा और लेनशाओ उसे देखकर सोचने लगा कि वो तो कितना क्यूट और कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ मैंने निंगी। लेनशाओ ने उससे पूछा कि क्या तुम इस फ्लावर शॉप के ओनर को जानते हो। हुआ ने बताया कि हाँ वो मेरे ग्रैंडपा है और वो मेरे डैडी है। शन लेनशाओ हुआ को करीब से देखने लगा और बहुत ही खुश हो गया कि इसका मतलब ये मेरा ग्रैंडसन है। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अभी शन लेनशाओ एक स्ट्रेंजर है तो हुआ उसे ज्यादा नहीं बता रहा है कि आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो। लेनशाओ मन में बोलता है कि वो तो काफी स्मार्ट है, आखिरकार वो मेरा ग्रैंडसन जो है। और शन लेनशाओ तुम्हें उसके सामने शांत रहना होगा, तुम उसे ज्यादा डरा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हुआ ऑलरेडी डर गया था, उसे शन लेनशाओ कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लगने लगा था। फिर उन दोनों ने देखा कि सोहान काम कर रहा है और उसके पैर के आड़े पत्थर आने से वो गिरने लगा था। वो देखकर शन लेनशाओ डर गया कि जरा ध्यान से, और सोहान नीचे नहीं गिरा इसलिए उसने चैन की सांस ली। हुआ ने पूछा कि क्या आप भी मेरे ग्रैंडपा को फ्लावर्स देना चाहते हो। तुरंत ही शन लेनशाओ ने कहा कि क्या कोई और भी उसे फ्लावर दे रहा है। हुआ समझ गया कि हर महीने 520 रोज भेजने वाले वो आप ही हो ना। लेनशाओ अंदर से परेशान हो गया कि ओ नो उसे पता चल गया, वो तो सच में बहुत स्मार्ट है, आखिरकार ये उसके खून में ही है, वो बिल्कुल ही एक छोटे निंगे जैसा लग रहा है। हुआ ने कहा कि मेरे ग्रैंडपा वहीं पे ही है, आप जाके उससे बात कर सकते हो। तो शन लेनशाओ ने कहा कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा मुझसे नहीं मिलना चाह रहे होंगे। तो हुआ ने कहा कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए। फिर अगले सीन में मुचिंग अपने घर पे था और डॉक्टर यी से चैट कर रहा था। उसने लिखा था कि वो गुआनशुन की याददाश्त कैसे वापस ला सकता है। तो डॉक्टर यी ने भी उसे लिख दिया था कि उसे क्या क्या करना होगा जिससे गुआनशुन की याददाश्त वापस आ जाए। तो मुचिंग ने तय किया कि गुआनशुन के साथ पहले जो हुआ था वैसे ही सेम सिचुएशन मुझे खड़ी करनी होगी। उसके बाद फिर वो रीबॉर्न मूवी की शूटिंग साइट पे था और ऑलरेडी लंच टाइम हो गया था। उसके मैनेजर ने बताया कि मिस्टर गू के लिए भी लंच रेडी हो गया है, क्या मैं उसका लंच बॉक्स उसके लिए भिजवा दूं। मतलब मुझे किसी और को भेजने वाला था, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं मैं खुद ही उसे देने जाऊंगा। वो खुद ही गुआनशुन को लंच बॉक्स देने गया। उसके चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन गुआनशुन ने तुरंत ही उसे मना कर दिया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ने बताया कि ये उसने उस रेस्टोरेंट से मंगवाया है और उसका टेस्ट भी अच्छा है, इसे ट्राई करके देख लो। लेकिन गुआनशुन ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खुद ही ट्राई कर लो।